हेलो एवरीवन। तो स्वागत है मेरे आपका इस चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस, जो एक ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग चर्चा करेंगे टेंस पर। देखिए, जब आप लोग टेंस को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो टेंस पढ़ने के सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आप लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं या फिर स्पीकिंग इंग्लिश है वो भी आपका काफ़ी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि टेंस को पढ़ने से ऑलमोस्ट 50 to 60% सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसका अंदाज़ा लग जाता है, और किसी भी सेंटेंस को कैसे बोलें उसके बारे में 50 से 60% इस टेंस ही अकेले कवर करता है, और बाकी जो 40% है वो इंग्लिश के अदर पार्ट्स, ग्रामर का अदर पार्ट्स पढ़ने से वो होते हैं। फिलहाल हम लोग चर्चा करते हैं टेंस पे। देखिए, टेंस होता क्या है? टेंस का मतलब है कि द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। मतलब वर्ब का विभिन्न रूप टेंस कहलाता है। वर्ब का डिफरेंट फॉर्म भी बोल सकते हैं। फॉर्म टेंस कहलाता है। यानी कि वर्ब का विभिन्न फॉर्म टेंस कहलाता है। जैसे देखिए, आई एम रीडिंग या आई रीड या आई एम रीडिंग। देखिए, दोनों का दोनों जो है, ये इसको वाज कर देते तो और बेहतर है। ये दोनों का दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, वर्ब का चेंजिंग है, बस वर्ब का चेंजिंग। तो ये पास्ट टेंस में चला जाता है और ये प्रेजेंट टेंस में रहता है, यानी कि टेंस का मतलब सिर्फ उसके वर्ब से है। अब देखिए, यहाँ पे टेंस के बारे में थोड़ा और जानिए। हाँ, एक और बात, जो टाइम होता है वो टेंस नहीं होता। टाइम और टेंस दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। किसी और वीडियो में हम लोग टाइम के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल टेंस के बारे में देख रहे हैं। देखिए, टेंस का तीन पार्ट्स। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा फ्यूचर टेंस या पास्ट टेंस बोल देते हैं, और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, तीसरा फ्यूचर। अब इसका भी चार प्रकार है, और इसका भी चार प्रकार है। मतलब इन सभी मतलब तीनों पार्ट्स का भी चार प्रकार, चार टाइप, और इनका भी चार टाइप। फिलहाल इस वीडियो में तो मैं केवल ये पार्ट को कवर करूंगा, प्रेजेंट टेंस का जो चार प्रकार है उसको। उसके बाद इन दोनों वीडियो को, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए, फिलहाल जो पहला पार्ट है उसमें चलते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान का जो समय है वही प्रेजेंट टेंस है। इसका जो चार भाग है, पहला भाग को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, दूसरा को बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी इसके चार भाग। चलिए, हम लोग समझते हैं बारी बारी से सभी को। सबसे पहले समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। सिंपल प्रेजेंट कहने का मतलब, इसमें हम लोग उस सेंटेंस का इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे जो अभी हाल ही में काम किया गया हो, या फिर किया गया हो नहीं, पास्ट वाला नहीं होगा। मतलब जो हैबिचुअल हो इसमें, जैसे कि मैं खेलता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं जाता हूँ, ये हैबिचुअल, इसमें हैबिचुअल के बारे में या यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सार्वभौमिक सत्य के बारे में,
या मतलब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राम रोज स्कूल जाता है। राम रोज स्कूल जाता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का उदाहरण है क्योंकि ये हैबिचुअल फैक्ट है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जनरली जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं वो हैबिचुअल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सब कुछ दर्शाते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब प्रेजेंट का ही टाइम, लेकिन वैसा इसमें क्या होगा ना कि काम जो है वो सर्टेन टाइम के लिए चल रहा होगा, बोलते वक्त जारी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल राम स्कूल जा रहा है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि राम स्कूल अभी जा रहा है, तो ये उसमें जब मैं ये सेंटेंस बोलूँगा कि राम स्कूल जा रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब कि काम हो गया है, पूरा हो गया है, अभी थोड़ा देर पहले ही पूरा हुआ है, मतलब बहुत लंबा टाइम इसको नहीं हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने खाना खा लिया। हाँ, एक और बात हो सकता है कि ये ऐसा भी हो कि टाइम बहुत पहले पूरा हो गया लेकिन इसका रिलेशन वर्तमान से जरूर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने खाना खा लिया है, इस सेंटेंस को जब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने खाना खा लिया है तो इसका मतलब क्या है कि मैंने अभी तुरंत ही खाना खाया होगा, तभी तो खा लिया है बोल रहा हूँ। अगर बहुत पहले ही कभी होता तो मैं ऐसा नहीं बोल देता कि मैंने खाना खा लिया था, तो किसी और टाइम को, लेकिन मैंने खाना खा लिया इसका मतलब अभी जस्ट ही कोई पूछ रहा है मेरे से और मैं जस्ट ही खाया हूँ उसको जवाब दे रहा हूँ, तो ये इसमें काम हो जाता है। लेकिन प्रेजेंट से थोड़ा सा पहले होता है और उसका रिलेशन या थोड़ा सा पहले या इतना पहले कि उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, लेकिन उसका रिलेशन प्रेजेंट से बिल्कुल होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? इसमें जो है काम पूरा हो गया होगा। जैसे इसमें क्या है? इसमें काम पूरा भी हो गया होगा, चल भी रहा होगा। जैसे नहीं समझे तो यहां पे देखिए, जैसे इसका एग्जांपल, मैं 2 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। अब देखिए, पढ़ाने का काम तो मैं लगातार कर रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, फिर स्टॉप हो रहा है, फिर पढ़ा रहा हूं, लेकिन पढ़ाने का जो काम है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो इसमें क्या है कि काम हो रहा भी है, मतलब काम कंप्लीट भी कुछ है, चल भी रहा है, और उसका रिलेशन अभी वर्तमान से भी है और अभी भी जारी है। इसका मतलब वैसा काम जो पास्ट से कहीं स्टार्ट हो और पास्ट में भी कुछ कंटिन्यूअस हो, अभी भी कंटिन्यूअस हो, और मतलब इसका रिलेशन टाइम से है। इसमें कुछ टाइम दिया रहेगा और ये कंटिन्यूअस में टाइम नहीं रहता है, इसमें बोलते वक्त जाया जाता है। इसमें परफेक्ट काम पूरा भी हो जा रहा है, स्टार्ट भी हो रहा है, पूरा भी हो रहा है, स्टार्ट भी हो रहा है, टाइम से रिलेशन है इसका। मतलब इसमें टाइम दिया रहेगा कि मैं 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, या मैं 5 वर्षों से ये काम कर रहा हूँ, या वो जा रही है, या जो भी हो, तो इसमें टाइम से रिलेशन होगा। यही है इन चारों का टेंस का पूरा कंप्लीट नॉलेज। अब यहाँ पे देखिए, अब सभी का एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं और भी इसको कंसाइज में। और देखिए, सबसे पहले जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर बोलता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला, या जो उस जिस पे काम हो रहा है वो, मतलब जिस पे डिपेंडेंट है काम, सब्जेक्ट। एम इज आर इसमें सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब V1 V5 मतलब वर्ब का फॉर्म है, वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, V1 होगा कि V5 होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मतलब ये मेरा हैबिचुअल एक्शन है
हैबिचुअल एक्शन है कि मैं हमेशा से स्कूल जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ। अब इसमें क्या है, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, मैं को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, आई। फिर आता है क्या, वर्ब, इसके स्ट्रक्चर के अनुसार बनेगा वर्ब। वर्ब में देखिए, वर्ब का मतलब क्रिया, क्या हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, जाने का। जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, तो आई गो, ये V1। आई गो, कहाँ जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, तो टू स्कूल, टू स्कूल। टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन नाउन के लिए आता है। देखिए यहाँ पे ये V1 है, अगर इसमें इसका अगर V5 लिखे तो ये होता है गोज, मतलब सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में एस या ES लगकर उसका वर्ब का फॉर्म चेंज कर देता है, वही V5 है। अब आगे देखिए, अगर मुझको इसी सेंटेंस को बनाना रहेगा कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो इसमें आए, हाँ एक और चीज़ है, इसका सारा स्ट्रक्चर बता देता हूँ बारी में। इसका 6 स्ट्रक्चर है, सभी का 6 स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चौथा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पांचवा WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जो छठा होगा वो WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसी के एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, इसके अनुसार, पहला स्ट्रक्चर के अनुसार इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वह पढ़ती है, इसका मतलब कि शी रीड्स, एस इसलिए लगा क्योंकि एक नेचर होता है वर्ब में, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेता है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल लेगा वर्ब, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर लेगा वर्ब। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, सी डज नॉट रीड, और सी पढ़ती है, वह पढ़ती है, या फिर इस सेंटेंस को कुछ एलोबरेट करके बताते हैं। इस सेंटेंस को बताते हैं, वह किताब पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है। तो सी रीड्स बुक, फिर दूसरा का हो जाएगा सी डज नॉट रीड बुक, तीसरा हो जाएगा डज सी रीड बुक, चौथा हो जाएगा डज सी नॉट रीड बुक, और ये पांचवा हो जाएगा, अगर WH कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं WH, जैसे वाई डज सी रीड बुक, और ये नॉट केवल यूज कर देंगे वाई सी डज नॉट रीड बुक। तो इसका 6 स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको बनाया जा सकता है, हर सेंटेंस को। आप भी कभी यूज करेंगे इन सभी सेंटेंसों को कि बोलने के वक्त इस इंग्लिश स्पीकिंग में, कि जैसे कि वह पढ़ती है, शी रीड्स, वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है, तो यानी कि डज शी गो टू स्कूल, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए आगे बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये तो पहला है प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार। सेकंड प्रकार पे आते हैं। सेकंड प्रकार इसका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, अभी मैंने जस्ट बताया है कि जिसमें काम अभी बोलते वक्त जारी हो। जैसे वह खा रहा है, इसका मतलब मैं उसको देख रहा हूँ कि वह खा रहा है, वह पढ़ा रहा है, वह जा रहा है, मतलब जिसमें बोलने वाला उस काम को अपने आंखों से एक्शन को होता हुआ देख रहा है, तब वो सेंटेंस का निर्माण कर रहा है। तो इसमें ये इस तरह का सेंटेंस आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, वह कपड़ा सी रही है, वह गाना गा रही है, इस तरह से इसमें सेंटेंस यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए,
इन सभी का 6 स्ट्रक्चर है। इन जैसे इसमें पहला स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें अंतर सिर्फ इतना है, एम इज आर आ जाता है और V4 आ जाता है। एम इज आर क्या है, तो एम इज आर ये एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के मतलब कि इन लोगों का कुछ खुद का मतलब कोई ये मान्य नहीं है, मतलब अर्थ नहीं निकलता है। इन लोग केवल वर्ब के साथ मिलकर एक अर्थ निकालने के लिए, मतलब हेल्पिंग वर्ब नाम ही से पता चल रहा है कि हेल्प करने वाला वर्ब। अब यहाँ पे देखिए इन लोग का सेंटेंस में खुद का इंडिपेंडेंसी नहीं है, खुद में आकर कोई अर्थ नहीं बनता, केवल वर्ब किसी और वर्ब के साथ मिलकर उसका कंप्लीटेड एक अर्थ बनेगा। इसी तरह इसका सेकंड स्ट्रक्चर भी बना लेंगे नॉट वाला यूज करके। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस V4। फिर एम इज आर को पहले कर देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V4, फिर एम इज आर, मतलब ऐसे ही करके 6 स्ट्रक्चर। फिर WH वर्ड के साथ भी बना सकते हैं, WH वर्ड प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट, WH वर्ड प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह इन लोगों का भी 6 स्ट्रक्चर। आप मेरे पिछले सिंपल प्रेजेंट वाले स्ट्रक्चर देखकर बिल्कुल वैसे ही बना देंगे। इसमें इसको यूज करना है उन लोगों के डू डज की जगह पे बस, और नॉट वैसे ही रहेगा। अब इस पे एक एग्जांपल करते हैं, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, या मैं खाना खा रहा हूं, या इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि मैं गाना गा रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं। चलिए इसमें क्या होगा, मैं गाना गा रहा हूं, सबसे पहले बनी आई। अब देखिए आई के साथ एम लगता है, आई एम क्या कर रहा हूं, V4 गाना गा रहा हूं। गाना क्या इंग्लिश क्या होता है, सिंग, तो इसका V4 क्या हो जाएगा, सिंगिंग। इसको ING फॉर्म भी बोलते हैं, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। फिलहाल आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे कि आप ए कहाँ से आ गया, वो आर्टिकल बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो आप देखेंगे। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँ। अगर इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर इसको मुझे इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा तो क्या मैं गाना गा रहा हूँ, एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, एम आई नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं गाना क्यों गा रहा हूँ, वाई आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं गाना क्यों नहीं गा रहा हूँ, वाई आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। कुछ इस तरह से इसको बनाया जा सकता है। इसी तरह इसका जो अगला थर्ड पार्ट है प्रेजेंट टेंस का, उसको भी पढ़ लेते हैं इसी तरह। थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए इसके नाम में ही छिपा है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण, कंप्लीट, मतलब इसमें काम कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन उसका रिलेशन वर्तमान से होगा, प्रेजेंट से होगा। जैसे मैंने खाना, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसका चर्चा करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट। और फिर उसके बाद क्या आएगा, इसमें सब्जेक्ट के बाद आता है हैड या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए V3 ही दर्शा रहा है कि काम कंप्लीटेड है। अब यहाँ पे देखिए हैव हैज। अब इसी तरह फिर पिछले ही तरह अगर मुझको नेगेटिव बनाना पड़ेगा तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा तो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर और आगे बढ़ाएंगे तो नॉट वाला यूज कर देंगे, फिर WH वर्ड यूज करके इसका भी 6 स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, जिस तरह मैंने पहला और दूसरा का बताया। अब इस पे एक स्ट्रक्चर, इसी के स्ट्रक्चर पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैं खाना खा चुका हूं, या वह गाना गा चुकी है, या वह किताब पढ़ लिया है, वह किताब
वह किताब पढ़ लिया है। वह किताब पढ़ लिया। देखिए ये तीनों का तीनों जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। मैं खाना खा चुका हूं, इसका हम अगर ट्रांसलेशन बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं? आई के अनुसार हैव लगेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में कैसे मैं अभी बताया था, सब्जेक्ट प्लस हैव या है प्लस भी3 प्लस सब्जेक्ट। आई हैव, वर्ब क्या है? खाने का। आई हैव ईटेन। ईटेन, देखिए ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। आई हैव ईटेन फूड। आई हैव ईटेन फूड। अब यहाँ पे देखिए, अगर वह गाना गा चुकी है, वह गाना गा चुकी है यानी कि स्त्रीलिंग यानी कि सी के अनुसार हैज लगेगा। अब ये हैव हैज का कहानी आप लोगों को हम किसी और वीडियो में बताएंगे कि हैव हैज। अब फिलहाल ऐसे भी जान लीजिए कि ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। हाँ, एक एक्सेप्ट ये आता है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब एक और प्लूरल का मतलब एक से अधिक। सी हैज सिंग sang sung a song। सिंग sang sung। देखिए वह गाना गा चुकी है, वह किताब पढ़ लिया है। ही हैज, सिंगुलर के अनुसार सिंगुलर, ही हैज रीड, इसका थर्ड फॉर्म में भी रीड ही होता है, रीड। ही सी हैड रीड द बुक। सी हैज सिंग अ सॉन्ग, सी हैज रीड अ बुक। वह किताब पढ़ लिया है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैव नॉट ईटन फूड। अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इसका बनाएंगे हैव आई ईटन अ फूड। उसी में अगर नेगेटिव वाला यूज करेंगे तो हैव आई नॉट ईटन अ फूड, सॉरी हैव आई नॉट ईटन फूड। अगर इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे वो भी WH वर्ड वाला तो यूज कर देंगे वाई हैव आई ईटन अ फूड, इस तरह का कुछ यूज करेंगे। उसी तरह इसमें भी ही हैज रीड द बुक, ही हैज नॉट रीड द बुक, और हैज ही रीड द बुक, हैज ही नॉट रीड द बुक, वाई हैज ही रीड द बुक, वाई हैज ही नॉट रीड द बुक। इसी तरह 6 सेंटेंस, 6 स्ट्रक्चर, मतलब सभी प्रकार के इसको बनाया जा सकता है। परफेक्ट का भी हम लोगों ने देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे। चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये परफेक्ट भी है प्लस कॉन्टिन्यूअस भी है, मतलब काम पूरा भी है और चल भी रहा है, जैसा भी मैंने एग्जांपल बताया। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते। स्ट्रक्चर इसका आता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा जो भी कंटिन्यूअस है उसमें V4 हमेशा लगता है, कंटिन्यूअस में V4 हमेशा लगता है। ये किस तरह का इसमें सेंटेंस आएगा कि मैं, हाँ, प्लस V4 प्लस सिंस या फोर और प्लस टाइम। सिंस या फोर टाइम क्या है तो वो एक तरह का प्रीपोजिशन के जैसे काम करता है। मैं 2 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। देखिए रहा हूँ यानी कि कंटिन्यू है, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, पिछले टाइम से ही पढ़ा रहा हूँ 2 वर्षों से। तो इसका कैसे बनाऊंगा? इसका बनाऊंगा कि आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन, पढ़ाने का क्या हो जाएगा? टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, मतलब इस स्कूल में कब से पढ़ा रहा हूँ? 2 वर्षों से। तो देखिए टाइम को दर्शाने के लिए 4 का यूज कर देंगे, फॉर 2 years। सिंस का यूज वो निश्चित के लिए होता है, ये अनिश्चित। टाइम पीरियड के लिए 4 का यूज, और एग्जैक्ट डेट या कोई इवेंट के लिए सिंस का यूज करते हैं, जैसे कि चाइल्डहुड या फिर क्या बोलते हैं, कोई टाइम दे दे डायरेक्ट, मॉर्निंग इवनिंग इस तरह से। और अगर टाइम पीरियड दे दे तो ये 4 लेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो एक बार और इस वीडियो को देखिएगा, और मुझे यकीन है कि समझ में आ गया होगा। यही 4 सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये 4 टाइप्स हैं,
और इन्हीं जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस का जिस तरह ये 4 टाइप है, उसी तरह पास्ट टेंस का भी 4 टाइप है, फ्यूचर टेंस का भी 4 टाइप है। उन दोनों को भी कभी कवर किया जाएगा। फिलहाल इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।